अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मज़ीद इस बारे में शुभांकर मिश्रा जी का क्या कहना है, चलें वीडियो में देखते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर के मोहम्मद हफीज और पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज जो है अब पाकिस्तान की आन मान शान और कमान संभालने वाले हैं, जिनके नीचे होंगे शान और शाहीन। हाँ जी, कहानी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में फिलहाल भूचाल का दौर जो है वो तेज हो गया है और आलम यह है कि पाकिस्तान में सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। वैसे पाकिस्तान में बदलना बड़ा अच्छा होता है, एक बार ये, अगली बार वो, परसों वो। सरकारें भी ऐसी बदलती हैं, वही नवाज शरीफ रहते हैं, वही लोग आगे पीछे आते रहते हैं, और वैसे ही उन्हें क्रिकेट बोर्ड होता है। जब जका अशरफ जाते हैं तब नजम सेठी आते हैं, सेठी साहब जाते हैं तो जका अशरफ आते हैं, और आपस में खेलकूद चलता रहता है। लेकिन फिलहाल जो बदलाव है उसके हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया टी20 का। टेस्ट की कप्तानी दे दी गई है शान मसूद को, जो टीम का ही हिस्सा नहीं है। एंड अगेन दैट कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान। कोच जो हैं वहां पर पैसा काफी बचाया गया, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो हैं वही कोच हैं, और डायरेक्टर साहब ही कोच हैं और दो डायरेक्टर हैं। मतलब ये कहानी वैसी है कि मैंने मुझको मेरी काबिलियत देखकर चुन लिया। हफीज के नीचे सब कुछ है। हालांकि मैंने मुझको जब मेरी काबिलियत देख के चुना तो इसमें नुकसान जो है, या कहें जो चुना जो है, वो आमिर को लग गया, क्योंकि उनके करियर पर अब ठप्पा है। साल 2 साल कहीं एंट्री नहीं है। और चीफ सिलेक्टर बना दिए गए वहाब रियाज, जो अब तक ऑफिशियली कम से कम पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वैसे वो मंत्री भी हैं तब भी वो खेल रहे थे। मतलब बड़ी दिलचस्प कहानी यार, कि एक आदमी एक राज्य का मंत्री भी है, एक आदमी पीएसएल की टीम में खेल भी रहा है, और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को भी चुनेगा कि भाई फलाना आदमी मुझे नहीं धमाका चाहिए। समटाइम आई बिलीव वन पोजीशन वन पर्सन वाली थ्योरी जो होती है बेहतर होती है, क्योंकि कम से कम क्लैरिटी होती है। अब अगर पेशावर ज़ल्मी, और वैसे भी पाकिस्तान में और जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पुरानी लॉबी गई अभी इंजमामुल हक, रिजवान या बाबर आजम वाली, उस पर एक बहुत बड़ा आरोप था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये आरोप लग रहे थे, और इस आरोप की वजह भी थी। 8 टॉप खिलाड़ी जो थे वो एक मीडिया मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे। आरोप ये लग रहा था कि एक मीडिया मैनेजमेंट कंपनी जो है वो दबाव बनाती है कई सारे ऐसे प्लेयर्स को लेकर कि सेलेक्ट कर लो, टीम में खिलाना मत खिलाना, लेकिन अगर टीम का हिस्सा रहेंगे तो उससे हमें एंडोर्समेंट में ताकत मिलेगी। और इसी बात को आधार बनाकर इंतजाम से इस्तीफा लिया गया था। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि मोहम्मद रिजवान को जो कप्तानी नहीं दी गई, चाहे टेस्ट की हो या वाइट बॉल क्रिकेट की, उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन ये भी था शाहिद अफरीदी के दामाद और वो लॉबिंग के अलावा। तो शाहिद अफरीदी कह रहे कि मैंने तो जी कुछ नहीं किया, मैं तो कुरान पे हाथ रख कह सकता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये ऐसा करे। बट हर चीज कहकर नहीं की जाती है, और वैसे भी जिसको बनाना होता है, कहा जाता है, उसका नाम कभी नहीं लेना चाहिए, और जिसको ना बनाना हो उसका नाम मीडिया में उछाल दीजिए। रजाक का नाम उछला था, रोज हंसना मना है कार्यक्रम में चला था, रजाक मियाँ बनेंगे चीफ सेलेक्टर, रजाक बनेंगे चीफ सेलेक्टर, रजाक बनेंगे चीफ सेलेक्टर। रजाक से छोटे छोटे सब बन गए, मतलब जितने भी इर्द गिर्द उनके लोग थे सब बन गए, रजाक नहीं बने। आई मीन दैट्स शॉकिंग। सोहेल तनवीर को बना दिया गया, जिनके पास अब्दुल रजाक से कम स्टार्ट्स हैं। वहाब रियाज बना दिए गए। सो एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट फॉर अब्दुल रजाक, क्योंकि उनका नाम मीडिया में उछाल दिया गया था। ऐसे ही रिजवान को लेकर शाहिद अफरीदी हर जगह कह रहे थे जी रिजवान को बना दीजिए, रिजवान को। शाहीन का नाम नहीं ले रहे थे। बनाया कौन गया? शाहीन। बनाया किसने? एंड ही इज टेलिंग कि मैंने पीसीबी चीफ से बात की थी। सो बीइंग अ मीडिया पर्सन, कई बार आप खबर देखते हो और फिर खबर के पीछे की खबर देखते हो, वो रही। खैर, वहाब रियाज जो मंत्री जी भी हैं, उन्होंने फिलहाल कहा कि मैं पीसीबी और जका अशरफ का शुक्रिया कह रहा हूँ, थैंक यू अपॉर्चुनिटी। हालांकि इंजमाम को भी लंबा चौड़ा मौका मिला था चीफ सेलेक्टर होने का, लेकिन थैंक यू हो गए। उन्होंने कहा जी हम नए लोग हैं, अभी रिटायरमेंट लिया है, हफीज़ और मैं जानते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है और डिमांड क्या है, हम कोशिश करेंगे। हालांकि वहाब रियाज एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं, और मुझे इंडिया के सामने उनका जो एक फायरी स्पेल था वो जबरदस्त लगा था, जिसमें उन्होंने युवराज सिंह को शायद बोल्ड किया था। 2011 इट वॉज, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सो वो है। लेकिन हैरानी मुझे बस इस बात की है कि ये दोनों पीएसएल का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब तक ऑफिशियली इन लोगों ने पीएसएल से वापस नाम नहीं लिया। हालांकि वहाब को लेकर एक पोस्ट जरूर आया है पेशावर ज़ल्मी की तरफ, और उस पोस्ट में लिखा गया है कि थैंकिंग वहाब रियाज फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विसेज टू द टीम, thank you for your countless contribution for 8 long years and you will always be an integral part of Zalmi family। मतलब एक तरीके से शुक्रिया कहा गया, लेकिन हटे नहीं है और पीएसएल का हिस्सा है तो मेरे लिए अलग है। और फिर मेरे मन में सवाल ये भी आता है कि अगर किसी फ्रेंचाइज से आप हैं और आप नेशनल टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या उस फ्रेंचाइज क्रिकेट का डोमिनेंस नहीं होगा? आई मीन जब सब अच्छा चला तो सवाल नहीं होता, बट खराब में सवाल उठता है। जैसे आप देखिए, अब्दुल्ला शफीक आए थे बाबर से, या कई और प्लेयर भी आए थे बीच में।
इंडिया में भी देख लीजिए, धोनी कह रहा था तो धोनी की टीम के बहुत सारे प्लेयर थे चेन्नई सुपर किंग के जो इंडिया में खेलते थे। लक्ष्मीपति बालाजी, बद्रीनाथ, मनप्रीत गोनी, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 2 मैच, पवन नेगी 2 मैच, 4 मैच, 3 मैच खेले और फिर गायब हो गए। विराट जब कप्तान थे तो बहुत सारे वहां से आए। अब मुंबई इंडियंस के बहुत सारे प्लेयर्स को मौका, तिलक वर्मा को जैसे आउट ऑफ द ब्लू मौका मिला। आई मीन रिंकू सिंह वॉज फिनोमिनल, नीतीश राणा अच्छा कर रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा को कॉल मिली। सो वो आई थिंक एक इंपैक्ट पड़ता है जब आपका कैप्टन होता है। और यहां तो वो प्लेइंग है, यहां तो प्लेइंग है, मतलब वहां तो चलो ये है कि भाई कैप्टन है इस वजह से उसे उसकी आई ज्यादा है, उसका रिकमेंडेशन ज्यादा है। यहां तो चीफ सेलेक्टर ही खेल रहा है फ्रेंचाइज से। बट ठीक है, पाकिस्तान में काफी चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। सो ये थोड़ा शॉकिंग है। देखते हैं क्या होता है।